Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So in this video, I am going to discuss about important MCQs class 6 history के chapter 3 and chapter 4. तो chapter 3 कौन सा है? In the earliest cities and chapter 4 है what books and burials tell us. तो ये दो चैप्टर हैं जिसके important MCQs हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे. ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मैप देखो, हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में जो हमारी चैप्टर था उसमें भी हमने मैप से ही शुरुआत की थी. हिस्ट्री ज़्यादातर जितना भी पॉसिबल हो पाएगा हम मैप से ही स्टार्ट करेंगे. तो इसमें आपको इम्पॉर्टेंट बहुत सारी बातें इसमें बताई गई हैं. सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं, हमें मोहनजोदारो एंड हड़प्पन के बारे में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है. और भी बहुत सारी होती हैं, कालीबंगन, चौहद्रो एंड लोथल. यहाँ पे और भी ज्यादा आपको दिख रही होंगी, सरकोटड़ा एंड धोलावीरा. तो ये सारी जो है इंपॉर्टेंट सिटीज इसमें कवर कर रखी है. तो इसके हम लोकेशन देखते हैं. सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे ये आ रहा है मोहनजोदारो. तो मोहनजोदारो जो है ये इंडस रिवर के पास ही है. तो इसकी लोकेशन बताई गई है, पाकिस्तान में है ये इस टाइम पे. एंड इट वाज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर इंडस. आपको क्या पता चल रहा है मोहनजोदारो कहाँ पे लोकेटेड है? यहाँ पे आप देख रहे हो रिवर इंडस है. इसकी जो बैंक है, ये वाला बैंक है राइट बैंक एंड ये वाला इधर को लेफ्ट है. तो मोहनजोदारो यहाँ पे है राइट बैंक के. ठीक है, राइट की तरफ. बैंक क्या होते हैं? रिवर के जो दोनों तरफ, रिवर के दोनों तरफ जो हमारा जो एरिया होता है जहाँ पे घर बनते हैं, जहाँ पे मिट्टी वाला एरिया होता है उसे बैंक कहते हैं. दोनों तरफ, तो दोनों तरफ वाले राइट हिस्से में जो है मोहनजोदारो लोकेटेड है. उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम कालीबंगन. तो कालीबंगन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा. ये इधर राजस्थान वाले एरिया में पड़ता है. तो ये राजस्थान वाले एरिया में कहाँ पे है? इट वाज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर घाघरा. घाघर जो रिवर है जो कहाँ पे है? राजस्थान में घाघर रिवर है, उसी के बैंक में पड़ता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी रिवर के पास ये सब थे, क्योंकि पहले के लोग जो है ना रिवर के पास ही बसते थे. वहीं से एग्रीकल्चर होता था, वहीं से ही उन्हें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, वो सामान का आदान प्रदान करते थे. एग्रीकल्चर अच्छा था, फर्टिलिटी वहाँ की जो है सॉइल अच्छी थी. तो आपको ये पता होना चाहिए क्यों रिवर के पास थे. तो वो लोग रिवर के पास क्यों थे? क्योंकि वहीं से ही उनका ज्यादा जो है पैसा आता था और खाना पीना भी वहीं से था. ठीक है, तो हर एक चीज वहाँ पे जो पहले की है ना, वो लोग कहाँ पे रहते थे? रिवर के पास रहते थे. तो ये जो कालीबंगन वाला एरिया है ये राजस्थान में है. एंड ये घाघर जो वहाँ की घाघर जो रिवर है उसके पास पड़ता है. ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे चहुंद्रो में. चहुंद्रो यहाँ पे आपको कहाँ दिख रहा है? ये रहा. ये वाला कौन सा एरिया है? ये पाकिस्तान वाला एरिया है प्रेजेंट टाइम में. ठीक है, आज के टाइम में चहुंद्रो की बात करें तो ये पाकिस्तान वाले एरिया में आता है. और पाकिस्तान में इंडस रिवर जो है उसके लेफ्ट में है. इंडस रिवर के लेफ्ट वाली बैंक में ये पड़ता है. ठीक है, लेफ्ट साइड में है. और अगर हम इसके बाद आते हैं लोथल. लोथल की बात करें तो यहाँ पे आपको ये रहा लोथल. लोथल किधर है? गुजरात में है ये प्रेजेंट टाइम में. तो ये गुजरात में है, लेकिन ये कहाँ पे है? गल्फ ऑफ कैम्बे. इसका नेम भी चेंज हो गया है. आज इसको कैम्बे नहीं कहा जाता, इसको कम्बत कहा जाता है. कैम्बत, इसका नाम जो है चेंज हो गया है. कुछ के से ये कम्बत के नाम से जान जाता है. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे लोथल किसकी तरफ है? यहाँ पे है ये गल्फ ऑफ कैम्बत, यहाँ पे इधर पड़ता है. तो ये लोथल इसी के बीच में है. ठीक है, अरेबियन सी के पास, अरेबियन सी यहाँ से होके गुजरती है गल्फ ऑफ कैम्बे के. उसके बाद अगर हम आते हैं, लोथल गुजरात में पड़ता है. उसके बाद आते हैं सरकोटड़ा. सरकोटड़ा जो है ये देखो, ये वाला इसी के पास ही, लोथल के पास ही है, गुजरात में ही है, लेकिन ये कच्छ में है, रन ऑफ कच्छ में. तो ये रन ऑफ कच्छ किधर है? ये वाला एरिया, ये देखो एरो देख रहे हो, इधर है कच्छ, रन ऑफ कच्छ. ठीक है, यहाँ पे सरकोटड़ा है. उसके बाद धोलावीरा भी गुजरात में ही है, लेकिन ये कहाँ पे है? एस्केवेटेड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट. तो ये भी कच्छ डिस्ट्रिक्ट के पास ही धोलावीरा आपको मिल जाएगा. तो बस एक दो बार आपको ये पढ़ लेना है, आपको बस ध्यान रखना है कौन सी रिवर के पास है. ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट, आपको ये लिख लेना है. ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ.
फर्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन को किसने इन्वेंट किया था? दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी, C.S.R. राव या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको जल्दी जल्दी से ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। दयाराम साहनी, तो हरप्पन सिविलाइजेशन को दयाराम साहनी के द्वारा क्या किया गया था? इन्वेंट किया गया था। ठीक है, एक्सकेवेटेड भी और इन्वेंट भी, दोनों चीज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। उसके बाद यहाँ पे और भी ज्यादा नाम दिखाई देंगे, आर.डी. बनर्जी, S.R. राव, इन लोगों ने भी इन्वेंट किया है। आगे हम क्वेश्चंस में इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो हरप्पन सिविलाइजेशन दयाराम साहनी। ओके, नेक्स्ट है द ग्रेट बाथ वाज बिल्ट इन दी। कहाँ पे ये बिल्ट था? ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ बहुत पॉपुलर है, जो कि मैं आपको बता दूं, ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो का सबसे फेमस है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में है ये ग्रेट बाथ। बट ये एक अलग क्वेश्चन होता है, मोहनजोदाड़ो में कहाँ पे है? लोअर टाउन, हरप्पा, सिटाडेल या फिर ऑल ऑफ दिस। कहाँ पे है ये बताओ? तो ये इसका आंसर आएगा सिटाडेल। सिटाडेल क्या होता है? सिटाडेल कौन सी जगह होती है? सिटाडेल लोअर है, लोअर लेवल पे बना हुआ है, लोअर लेवल पे बना है, लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो काफी हायर होती है। पोजीशन हायर मतलब कि इसको हायर पोजीशन में बनाया गया है ये। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सिटाडेल जो हायर पोजीशन में होने के कारण यहाँ पे अच्छी जो है ग्रेट बाथ जैसी चीजें मिलती हैं, लेकिन ये लोअर पोजीशन पे है। वैसे ही लोअर टाउन एक हायर पोजीशन पे है, मतलब उसकी जो ईंटें हैं, घर हैं, वहां की जो है हायर हायर बड़ी बड़ी मिलेगी, लेकिन वो पोजीशन लोकल लोगों के लिए है। लोअर टाउन लोअर लोकल, लोअर और लोकल लोगों के लिए पॉपुलर है। ठीक है, इसमें ज्यादा खास चीजें यहाँ पे लोअर टाउन में नहीं मिलती हैं, ज्यादातर खास जो बड़ी हायर पोजीशन वाली चीजें हैं वो हमें सिटाडेल में मिलती हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोअर टाउन मतलब होता है कि जैसे कि लोकल लोगों के लिए बना होता है, लेकिन ये हायर होता है, काफी बड़े बड़े इमारतें यहाँ पे होती हैं लोअर टाउन में। लेकिन सिटाडेल में जो है जो बिल्डिंग्स होती हैं काफी लो होती हैं, काफी छोटी होती है, लेकिन ये पोजीशन में, पद में हाई होता है, हायर होता है। वैसे ही ग्रेट बाथ किसमें है? सिटाडेल में है। ग्रेट बाथ काफी बड़े लोगों के लिए बनाया गया था, जिसमें ग्रेट बाथ काफी पॉपुलर था। मोहनजोदाड़ो का सबसे पॉपुलर ग्रेट बाथ होता है और ये सिटाडेल में है। ठीक है, नेक्स्ट है विच मेटल वर द मोस्ट ऑफ द थिंग्स फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट मेड ऑफ। तो ये क्या बोल रहा है कि कौन सी मेटल ज्यादा पाए गए जो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो आपको बताना है कि कौन सी जो मेटल है वो ज्यादा पाया गया था, स्टोन, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। उसमें स्टोन भी था, उस टाइम के लोग स्टोन की भी चीजें बनाते थे, कॉपर, गोल्ड की ज्वेलरीज एंड सिल्वर की ज्वेलरीज वो पहनते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या फाइंड किया है कि वहां के लोगों के पास ये सारी चीजें मौजूद थी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर डिड दी हरप्पन्स गेट कॉपर। अब जो हरप्पन्स लोग थे वो कॉपर को कहाँ से लेकर आए? किस वाले एरिया से कॉपर फाइंड किया गया था? गुजरात, मुंबई, राजस्थान या पंजाब। तो आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर राजस्थान है। राजस्थान से ही कॉपर को लाया गया था और कॉपर को लाके वो लोग जो है राजस्थान से कॉपर को लाके कॉपर का इस्तेमाल करते थे। तो राजस्थान में पाया गया था कॉपर। नेक्स्ट है हु सप्लाई फूड टू क्राफ्ट पर्सन, स्क्रिप्ट्स एंड रूलर्स इन दी सिटीज। तो देखो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे पूछे गए कि कौन लोग, हु सप्लाई, कौन सप्लाई करता था फूड, किनको? फूड टू क्राफ्ट पर्सन्स, स्क्रिपर्स एंड रूलर्स इन द सिटी। कौन फूड प्रोवाइड करता? तो ये तो बहुत नॉर्मल सा है, फूड कौन प्रोवाइड करता है हमें? फूड हमें फार्मर्स ही तो प्रोवाइड करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो हमें खाना प्रोवाइड करते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। एंड हेडर्स क्या होते हैं? हेडर्स जो एनिमल्स को पालते हैं वो हमें मिल्क देते हैं, है ना, मिल्क प्रोडक्ट देते हैं। तो ये दोनों चीजें ही फूड में आती हैं। तो ये दोनों ही फार्मर्स और हेडर्स ही पहले भी और अभी भी हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डिड हरप्पास इरिगेट, इरिगेट करना, बोना। ठीक है, देयर फील्ड्स एंड ग्रो प्लांट्स। हरप्पन्स कैसे इरिगेट करते थे
फील्ड को और ग्रो करते थे प्लांट्स को। किस तरीके से, किसकी हेल्प से? रेनफॉल, स्टोर वाटर, स्ट्रीम्स या रिवर्स। स्ट्रीम्स क्या होती हैं? स्ट्रीम्स होती हैं जो पतली पतली नदियां होती है ना, छोटी छोटी सी, उसको कहते हैं स्ट्रीम्स। रिवर जो बहुत बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, ठीक है। एंड आपको स्टोर वाटर जो पानी को जमा करना, रेनफॉल मतलब बारिश। तो किसकी मदद से जो है एग्रीकल्चर किया जाता था, प्लांट्स को बोया जाता था? तो वो था स्टोर्ड वाटर। स्टोर्ड वाटर जैसे कि पानी को बचा के रखना, उसके बाद जब उन्हें जरूरत पड़ती थी तो वो उसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे नदियां, रिवर्स का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, वहां पे पाइप की सुविधा नहीं थी, पानी के कहाँ से वो नदी से पानी ले जाएंगे, तो वो स्टोर करके रखते थे पानी को, या नदी से लाते थे, स्टोर कर देते थे, और सब स्टोर करके वो पानी को इस्तेमाल करते थे, ठीक है। From where did the boats and ships come into the sea and rivers? अब देखो, बोट्स और शिप्स जो होती हैं वो कहाँ से ला के वो नदी और रिवर्स में लाते थे? कहाँ से ला के? पोर्ट्स, डॉकयार्ड, हैंगर या ऑल ऑफ दिस? तो इसका आंसर होगा डॉकयार्ड। डॉकयार्ड क्या होती है? डॉकयार्ड ऐसी जगह होती है जो आपको याद रखनी है, जहां पे शिप्स और बोट को खड़ा करा जाता है। जब उनकी जरूरत नहीं होती है तो ऐसे लाइन से खड़ा कर देते हैं, जैसे एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट के कहाँ होता है, जो जहाज होते हैं, जहाजों को कहाँ खड़ा किया जाता है? हैंगर में। ऐसे ही आपको डॉकयार्ड में क्या मिलेंगे? बोट्स और शिप्स लाइन से खड़े मिलेंगे। जब भी इनकी जरूरत होती है, इनको ले जाके रिवर्स में, नदी में लेके फिर वो अपना यात्रा करते हैं। तो डॉकयार्ड जो है वो, डॉकयार्ड आपको पता होना चाहिए, डॉकयार्ड कहाँ पे था? लोथल में। कहाँ पे था? लोथल में बहुत बड़ा डॉकयार्ड था, ठीक है, जहाँ पे शिप्स और बोट्स को जो ठहराव रोकने की जगह होती है वहां। हैंगर मतलब होता है जहाँ पे जहाजों को रोका जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वाज आयरन यूज इन द हड़प्पन सिटीज? यस और नो बताना है इसमें कि आयरन हड़प्पन सिटीज में यूज होता था। तो इसका आंसर होगा नो, बिकॉज हड़प्पन वाली जो एज थी वो जो है ब्राउन एज थी, उसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है ब्राउन एज। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने इससे पहले वाले चैप्टर में स्टोन एज को पढ़ा था, हमने बात की थी स्टोन एज की, ठीक है। लेकिन ये वाली एज जो है स्टोन एज नहीं, ये ब्रॉन्ज एज है। आयरन एज जो आती है, आयरन वाला टाइम जो आता है वो बाद में आता है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, कैसे लोगों ने आयरन को इन्वेंट किया, कहाँ से किया, कैसे उन्होंने यूज किया आयरन का। लेकिन ये ब्रॉन्ज एज है, इसमें लोग क्या करते थे? कॉपर और टीन को मिक्स करके, कॉपर था यहाँ पे और प्लस टीन, इन दोनों को यूज करके ब्रॉन्ज बनाते थे। तो इन दोनों चीजों को ब्रॉन्ज एज बोला जाता है, ठीक है। इन दोनों चीज थी तो ब्रॉन्ज एज हड़प्पन था। आयरन का, ये आयरन के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है। अब आते हैं, वेयर वाज डांसिंग गर्ल फाउंड? एक डांसिंग गर्ल थी जो कहाँ से पाई गई थी? यहाँ पे मैं फोटो ऐड करना भूल गई हूँ, ठीक है। तो डांसिंग गर्ल आपने देखी होगी बुक में, कैसी होती है? ब्रॉन्ज से बनी होती है वो। तो आपको बताना है कहाँ से फाइंड हुई थी, तो वो थी मोहनजोदड़ो से, ठीक है। मोहनजोदड़ो से जो है डांसिंग गर्ल को ढूंढा गया था। नेक्स्ट है, फ्रॉम वेयर डिड दी हड़प्पन्स गेट गोल्ड? अब गोल्ड कहाँ से लाते थे? अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने इससे पहले कॉपर पढ़ा था, याद है आपको? कॉपर कहाँ से लाए थे? पीछे का भी रिवाइज करते रहो। कॉपर लाए थे राजस्थान से, ठीक है। अब बताना है गोल्ड, गोल्ड कहाँ से लाए थे? तो गोल्ड आएगा कर्नाटका से, ठीक है। गोल्ड आएगा कर्नाटका से, रिमेम्बर दैट। अब यहाँ पे एक नाम आ रहा है, ईरान एंड अफगानिस्तान, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। ईरान और अफगानिस्तान से क्या खोजा गया था? तो कॉपर एंड टीन को, कॉपर एंड टीन को खोजा गया था, ठीक है। कॉपर एंड टीन को ईरान एंड अफगानिस्तान से, एंड कर्नाटका से गोल्ड को खोजा गया था, ठीक है। सील फाउंड ऑन दी हड़प्पन सिटीज इज मेड अप ऑफ? जो सील होती थी ना उस समय की, जो सील होती थी जो वो बनाते थे, वो किस से बनी हुई होती थी? वुड से, स्टोन से, बेक्ड क्ले से या फिर लेदर से? तो बताओ इसका राइट आंसर को स्टोन, पत्थरों से ये सील को बनाते थे। वेयर वॉज द हेड ऑफ द डेथ? डेथ लेड एट द बरियल्स फाउंड एट
इन एमगॉन। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, जो बैरल्स होती हैं, बैरल्स जो होती हैं, जब जब डेड बॉडी होती है, जब जहाँ पे डेड बॉडी को गाड़ा जाता है उसे कहते हैं, वो जगह को कहते हैं बैरल्स। ठीक है, बैरल्स वाली जगह में जब डेड बॉडी को ऐसे रखा जाता है तो उसका जो हेड होता है, लेटा हुआ शरीर का जो सिर होता है, वो किस तरफ को रखा जाता है। इन एमगांव एक जगह है जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता था, जी जगह है। ठीक है, ये कहाँ पे है ये जगह, ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, आपको याद रखना है ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, इनमगॉन कहाँ पे है, इनमगांव जो महाराष्ट्र में है ये। ठीक है, और तो ये बैरल्स जो थी, जो मर जाते हैं लोग, उनका जो हेड होता है वो कौन सी दिशा में रखा जाता है, वो है नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में रखा जाता है, ये मान्यता है वहां की, या फिर हम कह सकते हैं ये करते आ रहे हैं। ठीक है, इन विच स्टेट इनमगांव सिचुएटेड इन इंडिया, इनमगांव जो है वो कहाँ पे है, तो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है द लैंग्वेज ऑफ द वेदा इज। अब ये वेदा वाले क्वेश्चन आ गए हैं, ये हमारे क्वेश्चन जो बैरल्स और वेदा वाले क्वेश्चन है, ये कौन से चैप्टर के हैं, 4 चैप्टर के हैं। ठीक है, तो आपको बताना है लैंग्वेज कौन सी थी वेदा की, तो वो थी वैदिक संस्कृत। बहुत सारे लोग संस्कृत और वैदिक संस्कृत में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो संस्कृत नहीं होगा, वैदिक संस्कृत होगा। वेदा के टाइम में वैदिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत क्या होती है, काफी हाई लेवल संस्कृत होती है, जो देवी देवता भी यूज करते थे। ठीक है, तो ये बहुत पुराने टाइम की संस्कृत है। अब के टाइम में संस्कृत जो है वो अलग है। ठीक है, और ये वैदिक संस्कृत ये काफी अलग थी। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट कम अंडर दी वेदा। ये आपको कुछ नाम दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा वेदा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा पुराण। पुराण जो है वो वेदा में नहीं आती है, बल्कि ऋग्वेदा, अथर्ववेदा और उसके बाद सामवेदा, ये तीनों वेदा में है। लेकिन जो पुराण है, ये पुराण जो है ये कुछ ये अलग है, वेदा से अलग है। ये आपने पढ़ा देखा होगा, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, जो एक नाम है कुछ करके, गरुड़ पुराण एंड विष्णु पुराण, ये पुराण है, ये ग्रंथ होता है, पुराण ग्रंथ होता है। ठीक है, वेदा अलग है। नेक्स्ट है द ऋग्वेदा वाज रिटन ऑन द बार्क ऑफ। बार्क क्या होता है, छाल होती है, पेड़ की छाल, उसे कहते हैं बार्क। तो ऋग्वेदा को किससे लिखा गया है, पाम, पीपल, वृक्ष या फिर नीम की, किसकी बार्क से लिखा गया है। तो आपको बताना है कौन से पेड़ की जो छाल होती है, तो वो है वृक्ष। वृक्ष पेड़ होता है, वृक्ष पेड़ जो होता है ना, उसकी छाल से लिखा गया है। क्यों इसी की छाल से लिखा गया है ये, क्योंकि वृक्ष जो पेड़ की छाल होती है वो काफी उसे लिखा जा सकता है, उससे कुछ हम बना सकते हैं, आर्ट बना सकते हैं, कुछ इस तरीके की उसकी छाल होती है पेड़ की, तो वो लिखने में काफी अच्छी थी, जिस वजह से ऋग्वेदा के टाइम पे इसके छाल से लिखा गया था। ठीक है, वृक्ष पेड़ की छाल से। अब ये बोला गया ऋग्वेदा वाज रिटन, कब ऋग्वेदा को लिखा गया था, अबाउट 2000 ईयर अगो, अबाउट 25,000 ईयर अगो, 1500,000 ईयर अगो, या फिर 3500 ईयर अगो। तो बताना है आपको राइट आंसर, 3500 ईयर अगो ऋग्वेदा को लिखा गया था। काफी पुराना है ये, बहुत पुराना टाइम है, ऋग्वेदा बहुत पुरानी है। ठीक है, वेयर वॉज द बृच बाग। अभी जो बृच बाग अभी हमने बात की थी, बृच बाग की, जिससे ऋग्वेदा को लिखा गया था, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पेड़ कहाँ पे पाया जाता है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कश्मीर या पंजाब। तो अगर आपने देखा हो ना पिछले वीडियोस में, बृच बाग, बृच जो पेड़ है वो पॉपुलर है, वो पहले से ही पॉपुलर है। अब ये क्यों पॉपुलर है, ये आपको पीछे जो वीडियो होगी ना, अगर आपने वो देखा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये कश्मीर में पाया जाता है ये पेड़। हमने इसकी बात मैप में भी की थी कि कश्मीर में ये पेड़ पाया जाता है, पॉपुलर है ये कश्मीर का पॉपुलर पेड़ है ये। ठीक है, और यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक नाम आ रहा है हिम्स। हिम्स क्या होते हैं, हिम्स मंत्र होते हैं जो चर्च में बोले जाते हैं, जो चर्च में जो क्रिश्चियन लोग यूज करते हैं ना, हिम्स मंत्रों को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसी के हिम्स जो है ऋग्वेदा में लिखे गए हैं। ठीक है, विच वेदा इज द ओल्डेस्ट वन। यहाँ पे विच वेदा ओल्डेस्ट वन कौन सा है,
तो आपको पता होना चाहिए ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वन। ठीक है, इन चारों में से ऋग्वेदा सबसे जो है कह सकते हैं पुराना है। ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा एंड द सामवेदा, ये वेदा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, जो 4 वेदा हैं ये किस लिए हैं। ऋग्वेदा में जो बात की गई है, ऋग्वेदा में ज्ञान और नॉलेज की बात की गई है। इसमें हमें नॉलेज के बारे में बताया है, कैसे नॉलेज हम गेन करते हैं। यजुर्वेदा में, एक सेकेंड, यजुर्वेदा में हमें बताया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, हम जो काम करते हैं उसका हमें हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है, उसमें क्या बताया गया। यजुर्वेदा में ये कर्मा के बारे में बताया गया है। सामवेदा में हमें बताया गया है भक्ति के बारे में, सॉन्ग्स के बारे में, जो हम भक्ति करते हैं, जो हम मंत्र का जाप करते हैं, या फिर कह सकते हैं हम जो भजन गाते हैं, सॉन्ग्स गाते हैं भगवान के लिए, है ना, गॉड्स के लिए, भक्ति और सॉन्ग के बारे में सामवेदा में लिखा गया है। अथर्ववेदा में हमें साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में बताया गया है। ठीक है, बहुत अच्छी नॉलेज है इस चारों वेदास में। नेक्स्ट है वैदिक पीरियड जनरली रेफर टू एज दी, जो वैदिक जो पीपल थे जनरली रेफर टू एज दी, क्या रेफर करते थे, उनको वैदिक पीपल को क्या बुलाया जाता था, किस नाम से बुलाया जाता था। रेफर मतलब होता है रेफर करना, उनको किस नाम से जनरली रेफर किया जाता था, तो वो थे आर्यंस, उनको आर्यंस के नाम से जाना जाता था, जो वैदिक पीपल होते थे। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड डेस were the main occupation of Aryans। वैदिक पीपल का एग्रीकल्चर और दूसरा कौन सा ऐसा है ऑक्यूपेशन था, क्या काम था, वो क्या करते थे, तो ज्वेलरी बनाते थे, कैटल रेयरिंग, पोल्ट्री बनाते थे, या फिर ट्रैवलिंग करते थे। तो एग्रीकल्चर करते थे और वो कैटल रेयरिंग करते थे। ठीक है, जो आर्यंस होते थे, आर्यंस क्या करते थे, एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग। Which of the 2 rivers are studied in the ऋग्वेदा, कौन सी 2 रिवर के बारे में जिक्र किया गया है, वो है बीस एंड सतलुज। कौन सी है, बीस एंड सतलुज, ये 2 रिवर है बहुत इंपॉर्टेंट जो ऋग्वेदा में उनका जिक्र है। Which were the 2 words used to describe the people of the community as the whole, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा है राइट आंसर, तो जना एंड विस, ये 2 ऐसी कम्युनिटी होती थी जो दो वर्ड ऐसे होते थे जिनसे डिस्क्राइब किया जाता था। ठीक है, पीपल को डिस्क्राइब किया जाता है, ऐसे कम्युनिटी मतलब जैसे हम कहते हैं ना एक ग्रुप होता है, पूरा हमारा एक ग्रुप होता है, जैसे हम बोल देते हैं ना ग्रुप ए, ये ग्रुप बी, है ना। तो उस टाइम पे जो कम्युनिटी पूरी एक ग्रुप को किस नाम से डिस्क्राइब किया जाता था, तो वो था जना एंड विस। ठीक है, जो भी एक ग्रुप होता था उसको, लोगों का ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है when the dead body was buried with gold beads, गोल्ड बीड्स मतलब कह सकते हैं सोने की जो ज्वेलरी होती है, उसको जो है डेड मैन को पहनाया जाता है जब वो मर जाता है। ठीक है, जब इंसान मर जाता है उसकी शरीर को गोल्ड से भरा जाता था, उसके बाद उसको जो है दफना दिया जाता था। तो वो थे रिच मैन जो थे ना, उनके साथ होता था ऐसा, जो बहुत माना जाता था, रिच मैन जो होते थे उन्हीं को गोल्ड पहनाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनम गांव जो था वो सिचुएटेड ऑन द रिवर गोड विच ट्रिब्यूटरी ऑफ, कौन सी ट्रिब्यूटरी की रिवर है वो, तो भीमा जो एक रिवर है, अगर हम बात करें भीमा रिवर की तो ठीक है, भीमा रिवर की बात करेंगे तो उसकी ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा में ही जो है इनम गांव पड़ता है, जहाँ पे जो पॉपुलर है किसके लिए, जब मर जाते हैं, जो मर जाते हैं लोग, यहाँ पे दफनाया जाता है। ठीक है, इनम गांव जो है कहाँ पे है, रिवर गोड रिवर है जो कि भीमा ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा में है और महाराष्ट्र में है। ठीक है, हमने बात की महाराष्ट्र में ये पड़ता है। ठीक है, तो ये थे 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये 25 क्वेश्चन समझ आए हों और अच्छे लगे हों। अगर आपको अच्छे लगे हों तो शेयर कर देना और लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, वर्क हार्ड।